चुप कर तू। ताई बड़ी माँ के समान होती है। बचपन से लेकर मेरे बच्चों के बड़े हो जाने तक माँ से आज भी मुझे यही सुनने को मिलता है। ताई के खिलाफ माँ मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। और एक ताई है जो माँ को कुछ सुनाए बिना रह नहीं सकती। सब कुछ सुना सुना कर माँ मुस्कुरा कर बोल देती, जी जी जी, आगे से ध्यान रखूँगी। हमारे घर अगल बगल में ही है। एक दो दिन में ताई हमारे घर का चक्कर लगा ही लेती। माँ के हर काम में मीन मेख निकालना और खुद का महिमा मंडन करना उन्हें खूब आता। हमारे घर की सारी खुशियाँ मानो उनकी मन्नतों की बदौलत ही आती। मैंने मन्नत मांगी थी ना, बरसों से बस यही तो सुनते आ रहा था। मेरी 10वीं 12वीं, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, तरक्की, नई गाड़ी, जैसे सबके पीछे उनकी मन्नतों का असर था। मेरे कर्म, मेरी मेहनत सब फजूल। आज 3 बाद हॉस्पिटल से घर लौटा हूँ। एक्सीडेंट में बाल बाल बचा। बिस्तर पर लेटा फ़ोन चला रहा था कि ताई की आवाज़ कानों में पड़ते ही झट से आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। पता था अब वही अपना मन्नत वाला राग शुरू कर देंगी। ताई करीब आई, सिर पर हाथ फेरा, चेहरे पर गर्म बूंद सी महसूस हुई तो आंख खोलकर देखा, ताई की आंखों में आंसू थे। देख लो जीजी, तुम्हारा लाडला एकदम सही सलामत है। अब तो मान जाओ। ना जाने माँ ताई को किस बात के लिए मना रही थी। देख लिया, हो गई तसल्ली। बस आज एक बार और उसके दर्शन कर लूँ, ताई माँ को समझाते हुए बोली। क्या बात है माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखना जीजी, 3 दिन से अकेले सुबह शाम नंगे पाँव इतनी दूर वो नदी वाले मंदिर जाती हैं। पैरों में ये मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं, मानती ही नहीं। अभी भी जाने को तैयार बैठी है। समझते देर ना लगी। ताई ने ये सब मेरे लिए किया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। बदन से ज़्यादा दिल दुख रहा था। बचपन से अब तक ताई को नारियल की तरह खुरदरा और सख्त ही जाना। उनके अंदर एक नरम दिल भी धड़कता है, ये तो मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ताई बड़ी मुश्किल से माँ का सहारा लेकर बाहर जाने को खड़ी हुई ही थी कि मैंने पुकारा, ताई एक मन्नत मेरी तरफ से भी मांग लेना। बता क्या? मेरी ताई की प्यार और आशीर्वाद से भरी सारी मन्नतें सदा यूं ही पूरी होती रहें। धन्यवाद।